हेमंत जी, दो तीन स्टॉक्स को मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। वीएसटी इंडस्ट्रीज को देखिए, यहाँ पर आपने लगभग 3200 का प्राइस देखा है। ये 100 रुपये आपको ऊपर 3.3% बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जो अर्निंग्स आई थी वो शानदार थी, लगभग 33% ऊपर। फोर्थ क्वार्टर नेट प्रॉफिट 70 करोड़ पर 103 रुपए का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और स्टॉक आपके सामने 112 रुपए ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से अगर आप एफएनओ में ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिखेगा बंधन बैंक 3.5% नीचे है। जो आप वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डेवस्टेशन देख रहे हैं, उसका खामियाजा आपको बंधन बैंक का स्टॉक दिखाएगा। 3% नीचे 202 पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो आपके सामने लगता हुआ दिख रहा है। इंडिगो में आपको दोबारा तेजी आती हुई दिख रही है। स्टॉक अब 1.25% ऊपर आपको आता हुआ दिखेगा। और अगर आप निफ्टी में देखें तो आपको टॉप गेनर्स में दिखेगा सन फार्मा, रिलायंस पर हमने थोड़ी चर्चा करी ही, लेकिन शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से बाजी आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर और खासकर इंफोसिस आपको मारता हुआ दिखेगा। इंफोसिस एक स्टॉक है जहां पर मेरे ख्याल से सतपुते साहब से आपको एकदम राय लेनी चाहिए। 2.2% ऊपर है और बिल्कुल कोशिश कर रहा है ये अपनी 100 ईएमए को तोड़ने की। 5 दिन लगातार तेजी। सतपुते साहब, आज हफ्ते का आखिरी दिन, क्या सजेस्ट करेंगे आप? सुबह सुबह बहुत अच्छा पिक यहाँ पे लिया है इंफोसिस। मुझे लगता है आज बाजार को सपोर्ट देने का काम इंफोसिस को ही करना है। 680 के ऊपर बायस जो है वो पॉजिटिव होगा। स्टॉप लॉस आपका 5 रुपए का होगा और ऊपर में इसका देखिए टारगेट जो है ये 200 डीएमए कहाँ पे बनता है। इसका 200 डीएमए है 704 704 तक। तो 700 704 ये इसके ट्रेजेक्टरी होगी, यहाँ तक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो मेरे हिसाब से आज इंफोसिस एक सेफ प्ले होगा इन अ मार्केट लाइक दिस। चलिए, ये आपको राय मिल रही है इंफोसिस पर। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दें। फिलहाल शुरुआती सत्र में आपको बैंकिंग स्टॉक्स पर और खासकर एनबीएफसीज पर एक अच्छा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये तेजी बरकरार दिखती रहेगी या नहीं पूरे दिन बाजार में। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अरसे के बाद आज आपको 2.25% ऊपर दिखेगा। ये स्टॉक मल्टी ईयर बल्कि मल्टी डेकेड लोस पर चल रहा है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक शायद आपको आता हुआ दिखे। और साथ ही साथ एसबीआई 1% ऊपर। तो रैली आपको पीएसयू बास्केट्स में बीट एंड डाउन वैल्यूएशंस पर आती हुई दिख रही है, इन पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ जो बाजार का फेवरेट टेक स्टॉक है एनआईटी टेक, यहां पर आप 2.3% की तेजी देख रहे हैं 1472 रुपए के आसपास। प्रदीप जी को जोड़ते हैं, वो बारीकी से बाजार को और देखते हैं, वो आपको बताएंगे कहां उन्हें मूवमेंट आता हुआ दिखता है। बिल्कुल शैल जी, एक बात खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कल हम कह रहे थे कि ऊपर के लेवल पर बहुत तेजी मत कीजिएगा, फंस जाएंगे, और वैसा ही हुआ। मार्केट जोर से नीचे आ गया। आज मैं कहूंगा नीचे के लेवल पर मंदी मत कीजिएगा, फंस सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टॉक्स में ज्यादातर नीचे खुलने के बाद खरीदारी देखने को मिल रही है। पहला स्टॉक जो मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगा शैल जी, वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, जो कल का मेरा फंडा स्टॉक था, क्योंकि कल के हाईस के ऊपर ही खुला है और यहां पर तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने बहुत ही अच्छी खबर दी कि डीमार्ट में अब और T2T से बाहर आने के बाद अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो जाहिर है कि एक रब ऑफ यहां पर पूरे के पूरे रिटेल सेक्टर पे देखने को मिलेगा। सातपुते जी, इस स्टॉक पे आपकी कॉल दीजिए। 115 116 के करीब पहुंचता हुआ कल बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ इसने एक बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया और तेजी की कल शुरुआत ही हुई है। तो आप कह सकते हैं आज दूसरा दिन है। और देखिए, आपने बिल्कुल एक अच्छा काउंटर पकड़ा है जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में है। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो यही है, जहां पे पिटाई हुई है, जहां पे करेक्शन हुआ है, वहां पे बाइंग होती है। तो डेफिनेटली इसमें भी होगी। 115 के ऊपर बायस पॉजिटिव होता है, 110 का स्टॉप लॉस होता है, सामने 128 से 130 इसका एक छोटा सा टारगेट है। प्रोबेबली ये 140 तक भी जा सकता है। मैंने हालांकि चेक नहीं किया इसका सर्किट कहाँ बैठता है, लेकिन टारगेट इसका, जैसे मैंने कहा, 128 का इसका पहला पड़ाव दिख रहा है और उसके बाद 140। तो इट्स अ बाय, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। ठीक बात है। तो देखिए, बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिड गैप इंडेक्स आ चुका है हरे निशान में। अब तो लाल निशान में हम खुले जरूर, हांगकांग की परवाह ना करते हुए। अब देखिए बाजार ऊपर आ रहा है, तो भसीन साहब ने जो आपके लिए स्क्रिप्ट सुबह सुबह लिख के दी थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और मोरेटोरियम वाली बात पिछले 5 दिनों में देखिए कई बार हम कर चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मार्केट को ये पता नहीं है कि ये हो सकता है। और अगर सोचिए नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये वाला लॉजिक भी देखिए आपके काम आ सकता है। क्योंकि एसबीआई ने जो शुरुआत करी है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे भाग रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी पिटाई के बाद देखिए आज जाकर पीएसयू बैंक्स वापस से देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की अगर मुझसे एक हाईलाइट पूछें
तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद 30-35 मिनट अभी बचे हैं आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और देखिए पीएसयूज ने अपनी चाल पलट ली है, तो ये एक संकेत है, इसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। और देखिए एनबीएफसीज में भी एक तगड़ी रैली देखने को मिल रही है। तो गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शायद लोग अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट भी देखिए भाग रहा है, एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी तेजी है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में भी बढ़त देखने को मिल रही है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी 2.5% ऊपर है, अच्छी रैली देखने को मिल रही है एनबीएफसी सेक्टर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, क्योंकि भसीन साहब ने ये कॉल दिया था आज गिरावट में खरीदारी का, और ये सब भाग रहे हैं। भसीन साहब, पहला सवाल आप ही से बताइए, एनबीएफसीज में आपकी फेवरेट एनबीएफसी और पीएसयू बैंक्स पर आपका व्यू, ये जो मूवमेंट आया है इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? There's a smile on your face. हेमंत जी, आपको भी फिर से थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। लेकिन आपको सुबह हर्षिता को कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा इज माय टॉप पिक, और मैं अभी भी कहता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एट दिस प्राइस, और आपने योर समरी इज टेलिंग यू एवरीथिंग, सो डोंट मिस दिस चांस टू बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। हाँ, एनबीएफसी पे आपको मैं एक और टिप्पणी देता हूं। आज आपने पढ़ा है, थोड़ा सा विवाद चला है, कांग्रेस 1000 बस करा रहा है और ट्रक करा रहा है, तो ट्रक और डिमांड और बस की डिमांड बहुत ज्यादा है, बस हमें थोड़ा लेबर चाहिए, और ये रहेगा माइग्रेंट लेबर। और मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ट्रक सेकंड हैंड यूजेज। उन्होंने, उनके मैनेजमेंट ने गाइड किया है दैट वी विल सी 5% ग्रोथ इन मे, बट डबल डिजिट ग्रोथ इन जून, जुलाई, अगस्त। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज अराउंड 565, 570। I cannot but tell you, Hemant ji, how much value accretive this NBFC is. One of the best run NBFCs. और जो ट्रांसपोर्टेशन का हमें साइकिल देख रहे हैं, we think they will be the best beneficiary of any moratorium or further relaxation for NBFCs. So keep in mind these two dark horses, Bank of Baroda and Shriram Transport. उसके अलावा हेमंत जी, don't miss Hindalco, JSW Steel and SAIL. These stocks can outperform from here on the back of China actually importing more iron ore and metals being in a very good proxy place. तो ये कुछ मेरे शेयर हैं जो मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन आपको ये डिक्लाइन में लेने की चेष्टा करनी चाहिए। भसीन साहब, आपने बहुत सही स्टॉक्स का नाम लिया है। निफ्टी पर नजर डालते हैं। आपने जो दिन का लो देखा था वो था लगभग 9010, और वहां से आपने जो एक अच्छी बाउंस बैक देखा है वो है अब 90-77 हरे निशान में वापस आने की कोशिश कर रहा है। और प्रदीप जी ने बहुत सही आपको बताया था कि नीचे शॉर्ट्स के चक्कर में आप ना पड़े। इसके पीछे दो कारण है। 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। और उससे पहले सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स आपको बहुत अच्छे रैली में आते हुए देखेंगे। नीचे आप देख लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। यहां पर वैल्यूएशंस और स्टॉक पोजीशनिंग इतनी शानदार है। सबसे पहले नजर डालिए जीएसएफसी पर। ये 4 या 5 दिन की गिरावट के बाद आपको 41 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरा फर्टिलाइजर पैक चंबल फर्टिलाइजर के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 2% ऊपर जीएसपी। जीएसएफसी आपके सामने वॉल्यूम जो आ रही है वो लगभग 31,000 शेयर की आती है। ये आपके सामने बीएससी की वॉल्यूम थी। यहां पर अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। आपका फेवरेट सतपुते साहब, कोई फर्टिलाइजर स्टॉक बताइए जहां पर आप देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम और अच्छा वॉल्यूम। शैल जी, आपने जीएसएफसी का जिक्र किया। अपने एक अच्छे लेवल पे, अच्छे सपोर्ट पे बना है, और ये लेवल है करीबन 40 के आसपास। ऊपर में मुझे लगता है इसका 45-46 ये एक स्विंग का टारगेट होगा, ट्रेडिंग टारगेट होगा। दैट लेवल ऑफ 41.50 इट विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए 50 पैसे का। देखिए, ये जो स्पेस है उसमें एक काउंटर जो मुझे पर्टिकुलरली मैं आप ही लोगों से सीखता हूँ, लेकिन सुदर्शन केमिकल ये एंड फर्टिलाइजर, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्पेस होगा, अच्छा सा काउंटर होगा जहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है। टारगेट करीबन अगर ट्रेडर के हिसाब से सोचो तो 400 का बनेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन 365 का होगा।